हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जो कि हिंदी संस्कृत भाग से है। ठीक है, तो हिंदी संस्कृत से बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक आते हैं जो कि सुभाषित रत्नान से पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड सन 2024 में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले क्लास 12 हिंदी संस्कृत का। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण एक श्लोक मैं बताऊंगा जो कि आपके 5 से 6 नंबर 7 नंबर पूरे कराएगा। ठीक है, इसमें संदर्भ और हिंदी अनुवाद सब कुछ बताऊंगा जो आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के कराएगा। ठीक है, तो बच्चों बस वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है हमारा श्लोक। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ते घटा। ठीक है, सा हेतु सर्व विद्याधन सर्व विद्याधन विद्यानाम धनस धर्मस्य चा धनस्य चा। ठीक है, ये हमारा श्लोक हो गया। एक बार हम और देख लेते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ते घटा सा हेतु सर्व विद्याधनाम धर्मस्य चा धनस्य चा। ठीक है, तो ये हमारा श्लोक हो गया। अब हम लोग इसका क्या संदर्भ देख लेंगे। बच्चों संदर्भ देखना है। संदर्भ बहुत ही इजी है, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। संदर्भ इतना अच्छा है कि बस आप लोग एक बार देखोगे तो ये कहोगे कितना इजी है, एक ही बार में आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, तो चलिए संदर्भ हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से। ठीक है, संस्कृत भाग है। ठीक है, संस्कृत भाग में संकलित। ठीक है, संस्कृत भाग में संकलित है। ठीक, सुभाषित रत्नान। ठीक है, सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, पाठ से अवतरित है। इतना समझ में आया। तो बच्चों हमारा बस श्लोक इतना ही। इसमें कवि और लेखक बिल्कुल भी नहीं होता है, बस जिस पाठ से लिया गया है उसका नाम लिख लेते हैं बस, और संस्कृत भाग। ठीक, तो आई होप ये आपको श्लोक और ये संदर्भ समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो बच्चों हिंदी अनुवाद बहुत ही सरल मैंने अपने शब्दों में करके बताया है, तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हिंदी अनुवाद बहुत ही सरल मैंने लिख रखा है। तो बच्चों आप लोगों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, और हिंदी अनुवाद आप लोग एक ही बार में समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोग हिंदी अनुवाद देखते हैं। हिंदी अनुवाद। जिस प्रकार जल की एक एक बूंद। ठीक है, जिस प्रकार जल की एक एक बूंद क्रमशः गिरने से घड़ा भर जाता है, समस्त विद्याओं धर्म और धन का भी यही हेतु है। ठीक है, अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों का ये हिंदी अनुवाद हो गया। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं क्या लिखा है। जिस प्रकार जल की एक एक बूंद। ठीक है, तो बच्चों जल की एक एक बूंद देख लीजिए, हम लोग एक बार देख लेते हैं। जल की बूंद। ठीक है, जल बिंदु निपातेन मतलब जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरती रहती है और घड़ा भर जाता है। ठीक है, जल की बूंद एक एक घड़ा भर जाता है। ठीक, उसी प्रकार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गिरने से घड़ा भर जाता है। उसके बाद समस्त विद्याओं। ठीक है, समस्त विद्याओं और धर्म। ठीक है, समस्त विद्याओं, एक बार विद्याओं। ठीक है, सा हेतु सर्व विद्याधनाम। ठीक है, सभी विद्याओं का भी यही हेतु है। और धर्म धर्मस्य चा धनस्य, सभी विद्याओं और धर्म का भी यही हेतु है। ठीक है, धर्म और धन का सभी यही हेतु है। अर्थात निरंतर, इसका मतलब है निरंतर उद्योग करते रहने से धीरे धीरे ये तीनों मतलब विद्या और धर्म और धन ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई है तो लाइक और सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर करें। ठीक है, जय हिंद।